आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक दफ़ा फिर हम एक ऐसे शो को लेकर हाजिर हो गए हैं जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं, जो कि आपके पूछे हुए तमाम सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। आज एक दफ़ा फिर हम एक अहम तरीन मौजू के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। हमारी गुफ्तगू होगी डॉक्टर साहिबा के साथ और साथ ही साथ प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल्स शामिल की जाएंगी। आज हम बातचीत करेंगे मौजू इनफर्टिलिटी के ऊपर। जी हाँ, अगर इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से कोई भी सवाल आप डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 0402331380। हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्याज क्योर क्लिनिक से। खुश आमदीद डॉक्टर मानसा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद हैं स्टूडियो में। और आज इंशाल्लाह फिर आप और हम मिलकर बहुत से लोगों की मदद करेंगे, बहुत से लोगों की परेशानियाँ कम करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर मानसा, इनफर्टिलिटी मौजू पर हमारी बातचीत होती आ रही है बहुत हफ्तों से, बहुत महीनों से। लेकिन वो तमाम नाजरीन जिन्होंने अभी अभी हमारे टेलीविज़न सेट को ट्यून इन किया है, इस मौजू के ऊपर वो जानना चाह रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगी? इनफर्टिलिटी एक ऐसी बीमारी है जिसे मैरिज होने के बाद 1.5 ईयर के बाद अगर कंसीव नहीं कर पाए तो उसे इनफर्टिलिटी हम कह सकते हैं। और जब भी इनफर्टिलिटी से लोग गुजर रहे हैं तो दोनों में इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है। वजह जानने के बाद ही ट्रीटमेंट ले तो अच्छा होगा, क्योंकि वजह के साथ ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। और वजह निकालने के लिए भी आर्टिफिशियल टेक्निक्स ना अपनाएं और नेचुरल होम्योपैथिक टेक्निक से अगर वो ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और उसके साथ साथ कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स के बिना ही वो कंसीव कर सकते हैं। बहुत से लोग के अमूमन ये सवाल होते हैं कि कब उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो इस इनफर्टिलिटी परेशानी से गुजर रहे हैं और उन्हें एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कब वो वक्त उन्हें ऐसा कब वक्त आता है? शादी होने के बाद 1 या 1.5 ईयर तक कंटिन्यूसली बिना कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करे अगर ट्राई करते रहेंगे तो 1 और 1.5 ईयर के बाद वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद मेल्स और फीमेल्स में दोनों में इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। और जब भी अगर प्रॉब्लम डायग्नोस होगा तब ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। डॉक्टर मानसा, एक और बहुत आम प्रॉब्लम होती है, हमें कॉलर्स के ज़रिए पता चलता है और वैसे भी आवाम इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, इस परेशानी से गुजर रही है, इर्रेगुलर साइकिल। ये इर्रेगुलर साइकिल क्या होता है? इरेगुलर साइकिल यानी एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज से लेकर 30 to 33 डेज तक अगर महीने में एक बार होगा तो वो नॉर्मल समझेंगे हम। और जब भी ये अर्ली साइकिल्स हो सकता है और डिलेड साइकिल्स भी हो सकते हैं, या फिर इरेगुलर साइकिल्स यानी 2-3 महीने में एक बार आना या फिर 15-20 दिन में एक बार आना, ऐसे भी इरेगुलर हो सकते हैं। और इरेगुलर साइकिल्स में बहुत बार हम डिलेड साइकिल्स देखेंगे जिनके वजह से कंसीव करने में भी दिक्कत हम देखेंगे। और डिलेड साइकिल्स का रीज़न होगा हार्मोनल इम्बैलेंस, वो पीसीओडी हो सकता है या फिर थायराइड डिसीज भी हो सकता है। तो वो जानना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक स्कैनिंग भी निकलवानी पड़ेगी जिनमें हमें पता चलेगा कि ओवरीज में कुछ सिस्ट बन गए हैं या फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस कुछ प्रॉब्लम है, ये सब हमें पता चलेगा। और इसके साथ साथ इरेगुलर मेंसेस यानी ब्लीडिंग में भी प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं, यानी 2 या 3 दिन में रुक जाना, 1 दिन में रुक जाना, या फिर बहुत दिन तक वो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग चलना, मेनोरेजिया हमने कहेंगे। और ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बार मेनोरेजिया कंडीशंस हमें फाइब्रॉइड के वजह से हो सकता है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से हम देखेंगे। और कभी कभी इन्फेक्शंस से, एंडोमेट्राइटिस के वजह से भी ये बहुत ब्लीडिंग ज़्यादा होना, मेनोरेजिक कंडीशंस भी हम देख सकते हैं। ये सारे तकलीफ के लिए भी होम्योपैथी में अच्छे से दवा है और हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देंगे हम, ओनली नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। और इरेगुलर मेंसेस और इरेगुलर ब्लीडिंग, ये दोनों के लिए भी बहुत अच्छे मेडिसिन हैं। ओके। अगर शादी से पहले किसी लड़की की इरेगुलर साइकिल है तो क्या मुमकिन है कि बाद में लेटर स्टेज पर कॉम्प्लिकेशंस हो सके, पेचीदगी हो जाए और इनफर्टिलिटी तक बात पहुंच सके? अभी तो हम देख रहे हैं कि मेनार्की के बाद भी, यानी फर्स्ट टाइम मेंसेस अटेंड करने के बाद भी डिलेड साइकिल्स हम देख रहे हैं। और ये आगे जाके कंसीव करने में भी दिक्कत पैदा कर सकती है। तो कभी भी अगर मेनार्की के बाद अर्ली एज में ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहेंगे तो तभी होम्योपैथी का दवा अगर लेंगे और मेंसेस को ठीक करेंगे तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। ओके, हमारे साथ पहले लाइन पर कॉलर शामिल हो चुके हैं। चलिए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने पहले कॉलर के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं रेनू बोल रही हूँ गाजियाबाद से। जी रेनू, अपना सवाल प्लीज़ पूछें। हाँ जी, मुझे क्वेश्चन पूछना था कि अभी हमने हमारी डॉक्टर से बात हुई थी, गायनेकोलॉजिस्ट से। तो वो कह रही थी कि अगर आप अपना कंसीव करने का सोच रहे हैं तो उन्होंने बोला आयरन की कोई टैबलेट बताई थी, तो उन्होंने बोला वो आप कंसीव करने से 3 महीने पहले आप लेना शुरू कर दीजिए जी। तो टैबलेट लेते हुए अभी तो 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी वो टैबलेट कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम है आगे, कब तक कंटिन्यू करना चाहिए? अच्छा,
ये आपका सवाल है। रेनू, आपकी उम्र क्या है? 29। ओके, और शादी को आपके कितने साल हो गए हैं? शादी को अभी हमारी 1 साल ही हुआ है। अभी हमने पिछले 3 महीने से ही सोचा है कंसीव करने के लिए। और सब, और कोई पेचीदगी नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, साइकिल्स रेगुलर है और सब नॉर्मल है। बेहतर, ज़रूर आपको मैम बताएंगी। कुछ आप इनसे और पूछना चाहेंगी? रेनू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर मानसन का सवाल आपने सुना। रेनू ने गाज़ियाबाद से हमें कॉल किया था। ये कहती हैं कंसीव ही करना चाह रही हैं। इनकी डॉक्टर ने, इनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आयरन टैबलेट्स कहा है लेने को, तो ये कह रही है कि आयरन टैबलेट्स से कंटिन्यू कर सकती है, कितना कंटिन्यू करें और कोई हार्म तो नहीं है उसमें? एक्चुअली आयरन टैबलेट्स लेने से आपको प्रेगनेंसी नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक सप्लीमेंट्री मेडिकेशन है और जब भी डिलीवरी के टाइम पे अगर खून जो निकलेगा उसको हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उन्हें हम अभी आपको खून ज़्यादा रहने के लिए अभी आपको फेरस सल्फेट यानी आयरन टैबलेट्स आपको दिया जा रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद अगर आप कंसीव नहीं कर पाते तब आपको एक बार चेकअप करवाने की ज़रूरत है। अभी आप आयरन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ओके डॉक्टर मानसा, अगर कोई प्रेगनेंसी अचीव करना चाह रहा है तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले क्या एहतियात बरतनी है, या फिर क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह का अपना रूटीन रखना है, इस पर आप क्या कहेंगी? प्रेगनेंसी अगर चाहते हैं और कंसीव करना चाहते हैं तो लोग पहले अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या फिर हार्मोन्स को सेट करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज पे जाना है और हेल्दी डाइट लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा अगर ऑयली फूड लेंगे, जंक फूड लेंगे, उसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हो सकते हैं, उसके साथ इनफर्टिलिटी तक भी वो लीड कर सकता है। उसके साथ साथ मेल्स में जब हम देखेंगे, मेल्स में या फिर फीमेल्स में भी, आजकल तो फीमेल्स भी स्मोकिंग और अल्कोहल ये सब भी ले रहे हैं, तो ये दोनों अवॉइड करके अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे तो अच्छा होगा। और प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहते हैं तो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर कोई भी हार्मोनल मेडिकेशन ज़्यादा ना ले। और अगर कुछ भी कंसीव करने के लिए सोचते हैं, अगर कंसीव नहीं कर पाते तो बिना वजह जान के कोई भी दवा आप इस्तेमाल मत करो। कुछ इन्वेस्टिगेशंस पूरे करने के बाद ही, और वो भी हार्मलेस होम्योपैथिक दवा लेने की कोशिश करो। बेहतर। डॉक्टर मानसा, सिस्ट के ऊपर अगर हम बात करें, बहुत से लोगों को सिस्ट की परेशानी हो जाती है और बहुत से लोगों को बताया जाता है कि सिस्ट का इलाज में उन्हें सर्जरीज एडवाइस की जाती हैं, तो अगर सर्जरीज वो ना करवाना चाहें या फिर अगर नहीं सही है तो फिर क्या इलाज है इसमें होम्योपैथी में सिस्ट का? सिस्ट के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छे दवाइयाँ हैं और बिना सर्जरी का भी हम उन्हें निकाल सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। और अगर सर्जरी के ज़रिए उन्हें सिस्ट को निकाला जाता है तो वो रिपीटेडली फॉर्म होने के चांसेस है और रीअपियर होने की सिस्ट का टेंडेंसी बहुत लोगों में रहेगा। लैप्रोस्कोपी करके ओवेरियन सिस्ट को पंक्चर भी करेंगे, ड्रिलिंग भी करेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद वो रीअपियर होने की बहुत सारे केसेस भी हम देख चुके हैं अब तक। तो अभी आप अगर सिस्ट के लिए दवा चाहते हैं तो होम्योपैथी में परमानेंटली उसका वजह जो है, क्योंकि कभी कभी इन्फेक्शंस के साथ वो बन जाता है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ वो बन जाता है, तो उसकी वजह जान के उसके लिए अगर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेंगे तो रीअपियर भी नहीं होगा और पूरी तरह से सिस्ट क्लियर होके आप कंसीव भी कर सकते हैं। ओके तो डिमांड सा प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के साथ साथ हम मेल्स भी शामिल करते हैं। निशा का हमारे पास ईमेल आया है गाजियाबाद का, जो हम ज़रूर इनका सवाल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ लाइन पर कॉलर है, हम इनका सवाल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग जी, क्या नाम है आपका? नासिरा मुल्लिक। कहाँ से? पुणे से। पुणे से? हाँ। ओके, क्या सवाल है नासिरा? पीसी में ना गांठ है, वो होम्योपैथिक जरिए ठीक होता है क्या? कहाँ पर गांठ है? वो बच्चे के घर में, पीसी में। यूट्रस में? यूट्रस की बात करिए। अच्छा हाँ। जी, तो क्या जानना चाहती हैं आप? वो होम्योपैथिक जरिए से ठीक होता है क्या? ज़रूर। नासिरा जी, आपकी क्या एज है, उम्र क्या है आपकी? मेरा 39 है। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 है। ओके, आपको ये पता है। नासिरा से कुछ आप और पूछना चाहेंगे? आपका मेंसेस कैसे है मैडम जी? माहवारी कैसा चल रहा है आपका? मेरा वो ये है, फाइब्रोइड है, फाइब्रोइड 3 सेंटीमीटर है। नहीं, आपके डॉक्टर जानना चाह रही है नासिरा आपसे, आपकी माहवारी कैसी चल रही है, आपके पीरियड्स कैसे चल रहे हैं, रेगुलर है? ठीक ठाक है, 2 दिन ही चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं जाते, 2 दिन ही जाते हैं। ठीक है नासिरा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, सवाल का आपका जवाब दिया जाएगा। इनके जो मेन सवाल था डॉक्टर मानसा, वो था यूट्रस में इन्होंने बताया है कि गांठ है, तो फिर इस पर ये जानना चाह रही हैं कि क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है।
यूट्रस में गांठ मतलब फाइब्रॉइड हो सकता है या फिर पॉलिप भी हो सकता है। अगर फाइब्रॉइड है आपके बॉडी में, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और आपके बॉडी के टेंडेंसीज की वजह से और फैमिलियल टेंडेंसीज की वजह से भी ये हो सकता है। और ये फाइब्रॉइड को हम होम्योपैथी के ज़रिए आप उनका साइज़ भी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसे कम्प्लीटली क्लियर भी हम कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऑपरेशन की या फिर सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एक बार फाइब्रॉइड के लिए आपको स्कैन निकलवानी पड़ेगी रिसेंटली, उसका साइज़ कितना है और हार्मोन्स भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जब ज़्यादा होता है तो फाइब्रॉइड ज़्यादा बढ़ती है, तो ये भी एक बार देखना पड़ेगा। और ये दोनों देखने के बाद आपको ट्रीटमेंट देंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए और उन्हें कम्प्लीटली हम क्लियर करेंगे। बेहतर बिल्कुल। एक और हमारे साथ लाइन पर कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। आदाब, मैं मोनिका ठाकुर बोल रही हूँ दिल्ली से। जी मोनिका, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मुझे थायराइड है, मैं 27 ईयर ओल्ड हूँ और मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, TSH हाइपोथायराइड है मुझे। तो उसमें और मैंने कंसीव कर लिया, अब जैसे 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ मैं। तो मुझे उसके रिलेटेड गाइडलाइन चाहिए थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई मतलब थायराइड को मैं कंट्रोल कर सकूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिना दवाई के। जरूर मोनिका, आपकी मदद की जाएगी। जी हाँ, आप मोनिका से कुछ और पूछना चाहेंगे? अभी थायराइड के लिए कुछ दवा ले रही है मैडम? दवाई मैं आयुर्वेदिक ले रही थी तो उससे कम हुआ है। पहले मेरा 9 TSH बढ़ा था मेरा, पहले 9 था, अब 6 हो गया है। लेकिन अब मैंने कंसीव कर लिया तो अब मैं उस दवाई को बंद कर, मैंने नहीं ली है तब से, जब से मैंने कंसीव कर लिया तब से मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है मैडम। ओके मोनिका, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इनकी है प्रॉब्लम थायराइड की, ये प्रेग्नेंट है, 1 मंथ प्रेग्नेंट है, ये थायराइड की इन्होंने प्रॉब्लम बताई है। डॉक्टर ज़रूर इनकी आप मदद कीजिएगा। लेकिन हम एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लाइन पर हमारे साथ कॉलर है इस वक्त। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जल्दी से टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। हेलो। जी हाँ, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? जी अभी बात हुई ना? नहीं, तो वो तो मोनिका थी, आपका क्या नाम है? जी सलमा। सलमा, आपसे हमारी बात नहीं हुई। बताइए सलमा, आप डॉक्टर आपका सवाल सुनना चाह रही हैं ताकि आपकी मदद कर सकें। क्या सवाल है आपका? जी तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी लड़की 16 साल की है और साल भर से पीरियड्स आ रही है, तो लेकिन उसको रुक रुक के पीरियड आता है, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में। जी जी। अभी हमने बीच में इलाज करवाया था उसका, तो इलाज से फिर 21 दिन की गोलियां लिखी और फिर सही हो गई थी, फिर सही होने लगी। फिर अभी फिर डबल बताया तो बोले पेट के अंदर उसके गठाने हैं। क्या परेशानी बताई? गठाने हैं, तो उसका इलाज करवा रहे हैं हम ये आयुर्वेदिक डॉक्टर से। ओके। जी, तो वो कहती हैं कि 6 महीने इलाज चलेगा। तो क्या पेट में बारीक गठाने रहती हैं क्या, और उसका कोई मतलब साइड इफेक्ट है, कोई खतरा है क्या उसका, और क्यों होती है ये? अच्छा, और सलमा अभी भी उनके जी अभी भी आपकी बेटी के पीरियड्स रेगुलर इरेगुलर हैं? जी अभी कम से कम 4 महीने हो गए, 4 महीने से नहीं आई। ओके 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 ओके। सलमा से आप और क्या पूछना चाहेंगे? सलमा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मानसा, मोनिका के सवाल पहले ले लेते हैं। इन्होंने बताया है कि ये 1 मंथ प्रेग्नेंट है, थायराइड परेशानी से ये गुजर रही हैं और चाहती हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है, दवाई लेकर या बगैर दवाई से। आपके TSH लेवल्स अब भी बढ़ के हैं मैडम, वो 6 भी अब नॉर्मल ही है और अभी आप दवा छोड़ने के बाद अभी फिर से टेस्ट भी नहीं करवाए, एक बार फिर से टेस्ट करवाइए। और अगर ऐसे ही TSH बढ़ के है तो आपके फीटस का ग्रोथ पे भी असर करता है, तो बिना दवाई का थायराइड को कंट्रोल करने की कोई तरीका नहीं होगा। अभी आप नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और वो आपको थायराइड की दवा प्रिस्क्राइब करेंगे और थायराइड लेते रहिए, क्योंकि थायराइड ज़्यादा बढ़ जाने से अबॉर्शंस होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। एक और डॉक्टर मानसा, हमारे पास इरेगुलर मेंसेस का सवाल है। सलमा ने हमें कॉल किया था, ये कहती है 15 साल की इनकी बेटी है और डिलेड पीरियड से वो गुजर रही हैं, तो चाहती हैं आपसे मदद। डिलेड साइकिल्स यानी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ ही आपने बताया है कि ओवरीज में सिस्ट है। सिस्ट यानी वाटर फिल्ड कैविटीज, यानी पानी की थैली, और ऐसे ही सिस्ट अगर बॉडी में रहेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके कंसीव करने में दिक्कत पैदा हो सकता है, तो अभी इसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए। और 4 महीने तक मेंसेस नहीं आना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हार्मोनल इम्बैलेंस जब बहुत ज़्यादा होता है तभी ऐसा होता है। तो इसके लिए आप होम्योपैथी का दवा ले सकते हैं, आपके करीब भी ले सकते हैं, या फिर हमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है, आपके लिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ओके, लाइन पर एक और हमारे साथ कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। लाइन कट गई है।
हमने सलमा का सवाल ले लिया है। हम सिस्ट के, मैम इनका भी सवाल सिस्ट का था, सलमा ने जो सवाल हम लोगों से पूछा, इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर वक्त हो गया है ज़रा एक वक्फे पे जाने का। नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 040233131820। हमारे साथ लाइन पर कॉलर हैं, हम इनके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। मैम मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, साजिदा। जी सादिका, क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली ना मुझे, मेरी सिस्टर है, मुझे मतलब मैं भी हूँ तो साजिदा थोड़ी सी आवाज़ अपनी ऊंची करके सवाल अपना पूछें। मैं भी मतलब मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। 6 साल से मैं एंडोमेट्रियोसिस से परेशान थी। पर मैंने एम्स में अपना इलाज कराया, 2 बार मेरा ऑपरेशन भी हुआ है और उसके बाद मैंने आपसे आके IVF से कंसीव किया है। अच्छा, इसके बाद में मेरा तो ठीक है, लेकिन मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको भी यही सेम प्रॉब्लम हो गई है। जी जी। तो उसको 2 सिस्ट है जो दोनों ओवरी के अंदर है। 3 सेंटीमीटर की एक है और वो अभी मतलब डाइवोर्स ही है। 2 साल हुए उसकी शादी को, अभी वो डाइवोर्स हो गया था। तो अभी नेक्स्ट टाइम उसको शादी के लिए भी मतलब होना ही है। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि उसका मतलब सिस्ट का बिना सर्जरी के ही इलाज हो जाए। तो क्या यहाँ पे दिल्ली में कोई सेंटर है आपका? ज़रूर सादिका, आपकी मदद की जाएगी। क्या उनकी उम्र है आपकी बहन की? 26। ओके, और उनकी साइकिल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर है? मैम साइकिल में प्रॉब्लम है। उसको क्या होता है कि मतलब कभी तो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है ब्लीडिंग और कभी कभी 2 या 3 दिन में 2 दिन ही होती है बस। और उसको पेन बहुत ज्यादा होता है, वॉमिटिंग होती है, पेट में स्वेलिंग सी आ जाती है, पेट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा और वॉमिट सा रहता है उसको हर वक्त की, मतलब वॉमिटिंग शुरू हो जाती है कभी भी। ओके, और वो शादीशुदा है? जी शादीशुदा है, डाइवोर्सी है वो। अच्छा, तो वो चाह रही है बच्चे? नहीं एक्चुअली में मतलब ये है कि अब सिस्ट का प्रॉब्लम है ना, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी अब शादी होगी अगर दूसरी उसको यही प्रॉब्लम ना हो दोबारा से। ज़रूर उनका इलाज किया जाएगा। ज़रूर डॉक्टर साहिबा उनकी मदद करेंगे। आप कुछ और जैसे कि ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर का इलाज आपके ही होम्योपैथी सेंटर से हो। ज़रूर, डॉक्टर मानसा ने आपके सवाल को सुना है और इंशाल्लाह जल्द वो पूरी कोशिश करेंगी कि आपकी बहन को आराम मिले और इस सिस्ट परेशानी से वो बहुत जल्दी निजात पाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। हम एक और लाइन पर कॉलर हैं, हम इनका सवाल भी ले लेते हैं। जी हाँ, कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सफिया है, मैं मेहमेदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। सफिया जी। सफिया, सवाल क्या है आपका? मैं इनफर्टिलिटी के बारे में पूछा। मैं IVF कराई हूँ लेकिन सक्सेस ना हुआ। वो ट्यूब भी ब्लॉक है बोले। एप्कोस्कोपी कराई तो मालूम हुआ कि 2 ट्यूब भी ब्लॉक है। तो उसके बाद डॉक्टर ये मशवरा दिए थे कि मेरे को IVF करा बोले। IVF कराने के बावजूद भी IVF भी फेल हो गया। IVF आपने करवाया? जी। तो वो भी फेल हो गया और मेरे को खून में RA फैक्टर ज्यादा है मैम, जिसकी वजह से मैं अब ये होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट नहीं ली। तो वही मैडम से वही पूछना है कि ये IVF की वजह से मेरे को घुटने में फुल तकलीफ होती और राइट हैंड के ये मिडिल फिंगर में दर्द होता। ओके सफिया, आपकी क्या उम्र है? मैं 34 है। आपकी शादी को कितने अरसा हो गया? 6 साल हो। ओके, और आपकी साइकिल रेगुलर है? हाँ जी हाँ मैम, साइकिल रेगुलर मैम, मगर ब्लीडिंग बिल्कुल कम होता है, 1-2 दिन ही होता है। बेहतर। सफिया साहब कुछ और पूछेंगे? आप हार्मोन्स का या फिर एग रिलीज का कुछ टेस्ट करवा मैडम? हाँ कराए मैम, पूरा A to Z पूरे टेस्ट कराए। और आपके हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस करवाया? हस्बैंड का काउंट थोड़ा कम है। कितना है मैडम? 40 है। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया सफ़िया, आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर मानसा आपकी मदद करेंगी। डॉक्टर मानसा, सफ़िया से पहले हमारे साथ कॉलर थी और ये कह रही थी कि इनके 26 साल, इनकी अपनी बहन के बारे में बता रही थी, 26 साल उनकी उम्र है और इनकी इरेगुलर मेंसेस होते हैं, बहुत तकलीफ भी होती है और सिस्ट प्रॉब्लम से वो गुजर रही हैं। वो चाहती हैं आप ही से इलाज कराना, तो जल्दी से जल्द उनकी आप किस तरह मदद कर सकती हैं? एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जब ओवरिस में होता है तो चॉकलेट सिस्टम कहेंगे और वो 3 सेंटीमीटर्स का है, ऐसा आपने बताया। और अभी ये सिस्ट को हम होम्योपैथिक दवाइयों के साथ क्लियर कर सकते हैं और अगर आप लैप्रोस्कोपी करके या फिर किसी भी अदर सर्जरी के साथ इन्हें निकाल देंगे तो भी वो रीअपियर होंगे, लेकिन हमारे होम्योपैथी के दवाइयों के साथ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रीअपियर नहीं होगा और रिकरेंस नहीं होगा। आप हमारे साथ ऑनलाइन ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं।
drchaitanyas.com पे लॉगिन होके एक बार लाइव चैट कीजिए, हमारे लोग आपको कैसे ट्रीटमेंट लेना है वो सब आपको बताएंगे। ओके सफ़िया का हमारे पास कॉल आया, 34 इयर्स ऑफ एज इन्होंने बताई है, 6 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और IUF IVF इन्होंने सब करा लिया है लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली है। ट्यूबल ब्लॉकेज की परेशानी से ये गुजर रही हैं और बाकी इनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं लेकिन इनके पार्टनर का स्पर्म एनालिसिस में 40 मिलियन आया है। तो क्या इनके लिए मशवरा है? आपको तो बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक है, दोनों तरफ ट्यूब्स ब्लॉक है, तो ट्यूबरकुलोसिस होने के भी चांसेस है। टीबी के लिए अभी एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। कभी भी आपके लाइफ में अगर टीबी आपको अटैक हो गया तो भी ये सेकेंडरीली आपके यूट्रस को या फिर ट्यूब्स को इफेक्ट कर सकता है, जिसके वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे। ये भी एक बार देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपके हस्बैंड के लिए भी, आपके हस्बैंड के सेवन में भी अगर कुछ इन्फेक्शंस है तो भी काउंट डिक्रीज हो सकता है, मोटिलिटी भी कम हो सकता है, उनके लिए भी टेस्ट करना ज़रूरी है। और दोनों के लिए, आपके ट्यूबल ब्लॉक के लिए और आपके हस्बैंड के कम स्पर्म काउंट के लिए, दोनों के लिए हमारे होम्योपैथी में इलाज है। एक बार डॉक्टर चैतन्यास में दिखाने की कोशिश कीजिए, आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर आइए और आपके लिए ट्रीटमेंट होगा और कंसीव करने के चांसेस भी बहुत सारे हैं। ओके हमारे साथ एक और हैं कॉलर लाइन पर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। कहाँ? महाराष्ट्र से? हाँ। क्या नाम है आपका? सबीहा। सबीहा, प्लीज अपना सवाल पूछें सबीहा डॉक्टर से। हाँ, हमारी लड़की है, 12th में है, वो 18 साल की है। उसको महीने के पीरियड्स नहीं आते और 4 महीने में 3 महीने में 1 मरतबा आते। ओके प्रॉब्लम। हाँ, और उनका वेट भी थोड़ा ऐसा ये है, नहीं है, ज्यादा है वजन। हाँ, वजन भी उनका बढ़ा हुआ है। अच्छा, सब कुछ और आप पूछना चाहेंगे? कुछ टेस्ट करवाया मैडम, स्कैनिंग या फिर हार्मोन्स का? हाँ हाँ, सब टेस्ट करवाए, थायराइड वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, सब टेस्ट हो गए, लेकिन वो पीरियड्स की वजह से डॉक्टर साहब बताते हैं कि पीरियड्स जब रेगुलर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वेट एकदम ये हो जाएगा और पीरियड्स बराबर आएंगे। ओके सबीहा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, हमारे साथ आप बनी रहिए, ज़रूर डॉक्टर आपको सवाल का जवाब देती हैं। लाइन पर हमारे साथ एक और कॉलर, हम इनका सवाल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जरीना बोल रही हूँ हैदराबाद से। जरीना। जी जरीना, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं, मुझे अब तक मैंने कंसीव नहीं किया। मैंने डॉक्टर से टेस्ट कराया तो कंप्लीट एब्डोमेन कराया तो बच्चेदानी में पानी के पॉकेट्स है बोले, और मुझे थायराइड भी है। ओके ओके, क्या यूट्रस में क्या प्रॉब्लम बताई? पानी के पॉकेट्स है बोल के बोले थे। ओके। और मुझे पीरियड्स भी रेगुलर नहीं हो रहे थे, लेकिन ये 4-5 महीने से रेगुलर हो रहे हैं और मैं थायराइड की गोलियां भी खा रही हूँ। तो फिर तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं कंसीव कर सकती या नहीं। पहले मुझे था पीरियड टैबलेट्स लेते हुए आता था, लेकिन 4-5 महीने से रेगुलर आ रहे हैं। ओके। तो मैं कंसीव कर पाती हूँ या नहीं, और चैतन्य क्लिनिक में मैं आ सकती हूँ, पूछना डॉक्टर। जरीना से आप और कुछ पूछना चाहेंगी? अभी आपको 4-5 महीने से रेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं मैडम, अभी आप कुछ एलोपैथी का दवा यूज कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मैम, नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जरीना, आपने हमें कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। सबीहा का हम मैम कॉल ले लेते हैं। ये कहती हैं 18 साल की इनकी बेटी है और उसको मेंसेस नहीं आते हैं तो बस 4 महीने में या 3 महीने में एक दफ़ा आते हैं, वज़न भी बढ़ा हुआ है, तो क्या मदद कर सकती हैं आप इनकी? कभी कभी लोगों में लड़कियों में ज़्यादा नहीं वॉक नहीं करने के वजह से, एक्सरसाइज नहीं करने के वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के वजह से भी पीरियड्स डिले हो सकता है। लेकिन जब मोटापा के साथ अगर पीरियड्स डिलेड होंगे तो ओवरीज में पानी भरने के वजह से, पानी के थैलियाँ होने की वजह से, यानी ओवेरियन सिस्ट की वजह से आपको ऐसे कंप्लेंट्स आने की चांसेस है। तो अभी एक बार आप स्कैनिंग निकलवाइए, अगर ओवरीज में सिस्ट है या ऐसा पीसीओडी जैसा अगर आपको बताया गया था तो इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर इसे ऐसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो वो आगे जाके ये कंसीव करने में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो अभी आप पीसीओडी के लिए या फिर रेगुलर साइकिल्स के लिए अभी आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। और होम्योपैथी का दवा अगर आप यूज़ करेंगे तो अभी रेगुलर साइकिल्स आएंगे और बाद में भी, अगर शादी होने के बाद भी कंसीव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके जरीना का सवाल ये है कि इनकी यूट्रस में बताया गया है कि पानी पॉकेट है और साथ ही साथ थायराइड की प्रॉब्लम से भी ये गुजर रही हैं। मेंसेस इनके पहले रेगुलर थे, उसके बाद दवाई लेने के बाद, इलाज के बाद अब इनके रेगुलर है मेंसेस, तो कैसे उनका इलाज होगा? पहले आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से भी आपको इरेगुलर साइकिल्स आ सकते हैं और उसके साथ साथ
सिस्ट भी है बॉडी में, तो इसके वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके साइकिल्स डिले भी हो सकता है। अभी आपका रेगुलर हो रहा है, यानी इससे पहले आपने जो हार्मोनल दवा लिया है उसका इफेक्ट अभी भी आपके ऊपर है, तो इसीलिए आपको रेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें ओव्यूलेशन होना ज़रूरी है कंसीव करने के लिए। ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए आप फॉलिकुलर स्टडी पे जाइए, और हार्मोन्स का भी पीरियड में सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे एक बार टेस्ट भी करवाइए। अगर ये दोनों ठीक है तो हम थायराइड की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं ऐसे सोच सकते हैं। और अगर कुछ भी ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है तो ओव्यूलेशन के लिए आप हार्मोनल मेडिसिन के अलावा होम्योपैथिक का दवा यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आपको परमानेंट इलाज मिलेगी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का और ओव्यूलेशन के लिए भी। ओव्यूलेशन अगर नेचुरल वे से होम्योपैथिक दवाई के साथ आपको शुरू होगा तो आप कंसीव कर सकते हैं। ओके, हमारे साथ एक और है कॉलर लाइन पर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ जी, आदाब। आदाब। हाँ जी, मैं कमलजीत बोल रही हूँ जम्मू से। जी कमलजीत, आपने कल भी याद किया था? नहीं, मैंने नहीं किया था यार। अच्छा ठीक है, मैंने याद ही नहीं किया था आपने। चलिए कमलजीत, आज याद किया है आपने, क्या परेशानी है? हाँ जी, मुझे थायराइड है और 36 एज है मेरी। 2 मेरे बच्चे हैं, तीन मेरे बच्चे हैं। ओके। हाँ जी, पीरियड्स मुझे ऐसे ही रेगुलर नहीं आते। रेगुलर नहीं आते? हाँ जी। और छोटा बच्चा मेरा फीड भी ले रहा है इस टाइम। फीड भी लेता है वो। ओके। तो मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं आते और मेरा वेट गेन हो ही जा रहा है। ओके, वेट गेन की भी आपकी प्रॉब्लम है? हाँ जी, थायराइड है। आपको इरेगुलर साइकिल्स कब से शुरू हुआ मैडम? हाँ जी, साइकिल्स ऐसे आपको ठीक तरह से नहीं आ रहे हैं ना, ये कब शुरू हुआ प्रॉब्लम? ये मुझे जब से मेरा बेबी हुआ है ना छोटा, 2 साल का, तब से ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और अभी कुछ टेस्ट करवाया आपने? कोई टेस्ट नहीं करवाया। TSH कराया था लास्ट टाइम, 3-4 महीने हो गए। उसमें रेगुलर था, ठीक था मतलब TSH। ओके कमलजीत जी, शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। लाइन पर हमारे साथ एक और कॉलर हैं, इनका सवाल सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब। आदाब, क्या नाम है आपका? मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपका सवाल हमें बताएं, अपना नाम हमें बताएं। मेरा नाम ताहिरा है। ताहिरा, कहाँ से? मैं दुबई से बात कर रही हूँ। जी ताहिरा, मुकम्मल करें अपना सवाल, क्या क्वेश्चन है? मेरे शादी होके मेरे 2 साल हो रहे हैं। 1 महीने में मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद में स्कॉच वायरस हो गया था, मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट में नहीं हो रही हूँ। मेरे मेंसेस क्यूरेट कराए हम लोग जाके, डॉक्टर कहते क्यूरेट करा दो क्योंकि आपको इन्फेक्शन हुआ है, कुछ स्कॉच इन्फेक्शन हुआ था। रुबेला इन्फेक्शन। रुबेला इन्फेक्शन हो गया था तो क्यूरेट कराया। उसके बाद में तो इलाज भी कराया हम लोग, फिर भी हम प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही। आज 2 इयर्स हो गए। ओके ताहिरा, आपकी उम्र क्या है? नहीं हो रही। आपकी उम्र क्या है? मेरी एज 22। 22? 24। ओके, और आपकी साइकिल रेगुलर है ताहिरा? नो, 6 दिन लेट आती। हर मंथ 6 दिन लेट आती। शुक्रिया ताहिरा, आपने हमें कॉल किया। हमारे साथ बनी रहिएगा, ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कवलजीत का जम्मू से हमारे पास कॉल आया था। ये कहती हैं 36 साल इनकी उम्र है, थायराइड परेशानी से ये गुजर रही हैं, साथ ही साथ इरेगुलर इनके मेंसेस भी हैं, वज़न भी इनका बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इनकी आप मदद कीजिए। जब भी डिलेड साइकिल्स होंगे तो वेट गेन होगा। ये हाइपोथायराइड की वजह से हो सकता है या फिर पीसीओडी की वजह से होगा। और थायराइड तो आपको है, एक बार थायराइड की टेस्ट भी आप करवाइए। अगर थायराइड बढ़ता है बीच में, अगर मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद भी ये बढ़ता है, तो वो वजह आपका वेट गेन होने के लिए और डिलेड साइकिल्स के लिए वो वजह हम मानेंगे। और अभी आपने जो बताया है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है, तो एक बार आप हार्मोन्स का टेस्ट करवाइए। डिलेड में भी आप करवा सकते हो, मेंसेस नहीं आने से पहले भी वो आप करवा सकते हो। और इसके साथ साथ एक बार स्कैनिंग भी निकलवाइए। अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो आप हार्मोनल ट्रीटमेंट मत लीजिए, क्योंकि उसके साथ साइड इफेक्ट्स भी होंगे और आगे जाके आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। और अब होम्योपैथी के दवाइयों के साथ पीसीओडी को या फिर थायराइड के लिए आप क्लियर करने के लिए लेंगे तो आपको वो कंप्लेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे और मेंसेस भी रेगुलरली आने के चांसेस भी है।
ओके डॉक्टर मानसा, अगली कॉल ताहिरा की थी जिन्होंने दुबई से कॉल किया था। ये कहती हैं 2 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। ये एक दफ़ा इन्होंने कंसीव किया था, लेकिन उसके बाद मिसकैरेज इनका हो गया। डॉक्टर्स ने इन्हें डीएनसी करवाने को कहा और उसके बाद जब मिसकैरेज का वजह पता चली तो पता चला कि रुबेला इन्फेक्शन वजह थी उस मिसकैरेज की। और साथ ही ये बताती हैं इनकी साइकिल भी इरेगुलर है। अब ये दोबारा कंसीव करना चाह रही हैं, इनकी मदद कीजिए। अबॉर्शन की वजह बहुत बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आप में तो रुबेला इन्फेक्शन की वजह से ही आपको मिसकैरेज हुआ, और अगर अभी आप कंसीव करना चाहते हैं तो पहले रुबेला के लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए। रुबेला ख़त्म होने के बाद ही, वो क्लियर होने के बाद ही अगर आप कंसीव करेंगे तो फिर से अबॉर्शन नहीं होने के चांसेस है। और अभी आपका साइकिल्स भी धीरे धीरे डिलेड हो जा रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपके बॉडी में स्टार्ट हो चुका है। एक बार हार्मोन्स की ट्रीटमेंट लीजिए और रेगुलरली वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। और मेंटल स्ट्रेस से ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो डाइट एंड रेजिमेंट के साथ खाने पीने की चीज़ों से और आपकी रेगुलर एक्सरसाइज से भी आप वो कम कर सकते हैं। तो पहले बिना मेडिकेशन का आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो सका तो आप होम्योपैथी का दवा भी यूज़ कर सकते हो। और टॉर्च रुबेला इन्फेक्शन के लिए अभी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये कम होने के बाद ही आप कंसीव करने के लिए कोशिश कीजिए। और हमारे क्लिनिक्स में टॉर्च को रिड्यूस करने के लिए 90% से ज़्यादा हम अश्योरेंस दे सकते हैं। drchaitanyas.com के साथ आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ओके हमारे साथ लाइन पर एक और कॉलर है, हम इनका सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। जी हाँ, गुड इवनिंग। हेलो, क्या नाम है आपका? मैं संगीता बोल रही हूँ। संगीता जी, कहाँ से हैं आप? हम आसाम से बोल रही हूँ। संगीता, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मैं अब तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ। मुझे थायराइड है। ओके, हाँ। मैं थायराइड की टेबलेट ले रही हूँ। जी जी। क्या इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है? मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल है। आपके साइकिल रेगुलर है संगीता? हाँ, रेगुलर है। रेगुलर है, ओके। तो अभी आपने और टेस्ट अपना कराया, क्या रिपोर्ट्स कह रही हैं? हाँ, टेस्ट सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। आपने अपने हस्बैंड का टेस्ट करवाया? हाँ, वो भी नॉर्मल है। वो भी नॉर्मल है, ओके। आप कुछ और संगीता से पूछना चाहेंगी? एग रिलीज होने की टेस्ट करवाया मैडम? हाँ, वो भी ठीक है। मैं IUI भी करा चुकी हूँ एक बार। हाँ, वो एग रिलीज टेस्ट आप दवा यूज करके करवाए या फिर नेचुरली करवाया? हाँ, मेडिसिन लेके करवाया। और ट्यूब्स का स्टेटस कैसा है मैडम? वो ठीक है मैम। ओके संगीता, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया आसाम से। ज़रूर आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। क्या नाम है आपका? जी सलाम अलैकुम, मैं नाहिद बोल रही हूँ कलकत्ते से। वालेकुम अस्सलाम नाहिद, क्या सवाल है? जी, मेरी बच्ची का उम्र 28 साल है। दोनों ट्यूब उसका ब्लॉक है, ओवरी में सिस्ट भी है, हार्मोन डिसबैलेंस है, एग रिलीज नहीं हो रहा है। एक बार IVF भी करवाई है, कामयाब नहीं हुई है। कलकत्ते में आपका कोई सेंटर है? ज़रूर नाहिद, आपको बताया जाएगा कैसे आप अपनी बच्ची का इलाज करवा सकती हैं डॉक्टर मानसा से। और आप और कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? उनके हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस करवाया मैडम, कैसा है वो? जी करवाए थे डॉक्टर साहब, वो कम है उनका, लेकिन वो दवा लिए तो ठीक हो गया, जिसके वजह से उनका IVF एक बार हुआ है लेकिन कामयाबी नहीं हुई है। ठीक है नाहिद, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर मानसा आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। डॉक्टर मानसा, संगीता का हम सवाल ले लेते हैं। आसाम से इन्होंने कॉल किया था। ये कहती हैं 4 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, थायराइड प्रॉब्लम से ये गुजर रही हैं, मेंसेस इनके रेगुलर हैं, सारे टेस्ट इन्होंने करवाए हैं, वो सब रेगुलर नॉर्मल आए हैं। ओव्यूलेशन भी ये कहती हैं ओके आया है, दवा के साथ इन्होंने ओव्यूलेशन कराया तो उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। मेजर इन्होंने थायराइड की प्रॉब्लम बताई है। ये कंसीव करना चाहती हैं, आपसे मदद चाहती हैं। कभी कभी थायराइड की वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पाते, लेकिन आपने जो ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाया वो मेडिसिन लेते हुए करवाया, वो आर्टिफिशियल ओव्यूलेशन आप हम कह सकते हैं और इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन आपको जो चाहिए वो नेचुरल हेल्दी ओव्यूलेशन, वो भी बिना कुछ दवा यूज़ करके। हार्मोन्स लेते हुए हर एक को ओव्यूलेशन होगा, लेकिन वो नॉर्मल माना नहीं जाता। एक बार आप पूरे दवा छोड़ के 2 महीने के बाद ये ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाइए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा ओव्यूलेशन में तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। और अभी जो आपने बताया थायराइड का भी प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी कभी कभी ओव्यूलेशन में दिक्कतें हम देख सकते हैं। थायराइड है लोगों में कभी कभी प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम से ही आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो।
और वो जानने के लिए साइज़ कितना है और कौन सी डेट पे आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या फिर आपको ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए पहले आपको ओव्यूलेशन की टेस्ट करवाना है, वो भी बिना कुछ दवाई का। एक बार वो करवाइए और फिर से कॉल कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम सलाह देंगे। ओके, अगला सवाल नाहिद का है, जिन्होंने हमें कोलकाता से कॉल किया। ये अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है, बहुत फिक्रमंद है। कहती हैं 28 साल उनकी उम्र है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, उन्हें ओवेरियन सिस्ट भी है, ओव्यूलेशन की भी दिक्कत से वो गुजर रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी बताया है, बहुत सी परेशानियां हैं। इन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने की भी कोशिश की, लेकिन उससे भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। इनकी डॉक्टर मानसा प्लीज़ मदद कीजिए। एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मैडम, लेकिन बाहर अगर एलोपैथी में आप दवा लेना चाहेंगे तो पहले हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए देंगे, उसके बाद इन्फेक्शन ठीक करने के लिए देंगे, एक के बाद एक ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन होम्योपैथी में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, कितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, एक ही साथ उनका ट्रीटमेंट चलेगा हमारे साथ, और वो सब क्लियर होने के बाद कंसीव भी कर सकते हैं। और ट्यूबल ब्लॉक को भी हम बिना कुछ सर्जरी का निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं ट्यूब को हेल्दी बना के उसके बाद आप कंसीव कर सकते हैं। और ओव्यूलेशन भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, सिस्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। ये सब करने के लिए हम 85% से ज़्यादा हम आपको एश्योरेंस भी दे सकते हैं। drchaitanya.com में क्यूर्ड केसेस में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ट्यूबल ब्लॉक क्लियर होके, ओव्यूलेशन भी स्टार्ट होके, सिस्ट भी क्लियर होने के बाद कंसीव कर चुके बहुत सारे केसेस हैं। एक बार वो देखिए और हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए नाहिद, ये मशवरा था आपकी बेटी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप डॉक्टर मानसा से रब्ता करेंगी और परेशानी आपकी कम होगी। हमारे साथ लाइन पर एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। कौन है इस वक्त हमारे साथ? हेलो हेलो। क्या नाम है आपका? जी नीरज। नीरज जी। नीरज, कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद से। अच्छा नीरज, सवाल है कोई? आपको कुछ पूछना है डॉक्टर से? जी जी। जल्दी से पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? हमको ना ओवरी में ना पानी की सिस्ट है। जी। अच्छा, मुरादाबाद से। नीरज, शायद आपने टीवी का उधर वॉल्यूम बढ़ा रखा है, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही है कि मेरी ओवरी में पानी की सिस्ट है। अच्छा, और 2 mm की है। तो उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा कोई खतरा हो फिर आगे या फिर। ओके नीरज, और इनफर्टिलिटी की भी परेशानी से गुजर रही हैं आप? जी, और नहीं है कुछ प्रॉब्लम। अल्ट्रासाउंड भी मैंने कल ही कराया था, तो वो डॉक्टर भी बोली थी कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। और बिल्कुल सही, उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है। आपने कॉल भी किया, डॉक्टर मानसा जरूर बताएंगी कि क्या आपके लिए बेहतर है और कैसे इस परेशानी से आप दूर हो सकती हैं। नीरज, आप कुछ और पूछना चाहेंगे इससे? आप शादीशुदा है मैडम? इनका जो मेन प्रॉब्लम थी, मैम अगर वापस नीरज हमें सुन रही हैं तो वापस कॉल करें, डॉक्टर और कुछ उनसे जानना चाह रही हैं। मेन इनकी प्रॉब्लम थी कि इनकी ओवरी में इन्होंने बताया है कि पानी की सिस्ट है, इसका ये परेशानी आपसे जानना चाह रही हैं। ओवरी सिस्ट बहुत बार नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, सिंपली मेंटल स्ट्रेस के बाद भी ये हो सकता है, तो आप परेशान मत होइए। और ज़्यादा सोचने से आपका सिस्ट और भी बढ़ जाएगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादा का अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ ये बना है तो आपको पीरियड्स डिले होंगे, तब आपको प्रॉब्लम होगा। जब तक आपका पीरियड्स रेगुलर है तो ये सिस्ट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, एक लाइन पर हमारे साथ और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जय बेगम। जिया बेगम? जहानारा बेगम। जहाँ, ओके जी, क्या सवाल है आपका? हम असम से बात कर रहे हैं अभी। तो मेरा शादी को 10 इयर्स हो गया। तो अभी तक एक बार हमारा कॉन्सेप्ट हुआ था मेरा, फिर मिसकैरेज हो गया। तो बहुत बार हम लोग ट्रीटमेंट भी किया, पीसीओडी बताया है, और लेप्रोस्कोपी भी हो गया, और ओवेरियन ड्रिलिंग भी हो गया। फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक। 6 महीना पहले ड्रिलिंग हो गया ओवेरियन, तो फोलिकुलर टेस्ट भी हुआ है। जी मैडम, आपकी क्या उम्र है? उम्र 32 इयर्स। 32 साल की उम्र है, और आपकी माहवारी रेगुलर है? अभी तो 6 महीना से रेगुलर है जी। पहले तो हमारा प्रॉब्लम ही पीसीओडी बताया है। ओके। तो होम्यो में हम 6 महीने ट्रीटमेंट भी लिया था, फिर भी ठीक नहीं हुआ है। तो अभी मैडम से थोड़ा सा। और हार्मोन्स का टेस्ट करवाया मैडम? हार्मोन का टेस्ट कराया है। और ट्यूब्स कैसे हैं आपका? ट्यूब ठीक है। हार्मोन्स कैसे हैं? हार्मोन भी ठीक है। अच्छा, खाली पीसीओडी बताया है प्रॉब्लम तो। अभी आप कुछ दवा ले रही है मैडम अभी? हाँ, अभी दवा ले रहे हैं हम लोग, ये एलोपैथिक दवाई। ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट की सजेस्ट है।
ठीक है मैडम, आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहिएगा, ज़रूर डॉक्टर मानसा आपके सवाल का जवाब देंगी। आपके प्रोग्राम में कॉल्स शामिल किए जा रहे हैं, अगर कोई भी सवाल है हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380, 0402331380। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त कॉलर हैं, हम इनका सवाल ले लेते हैं और फिर इकट्ठा हम तमाम सवालों का जवाब देंगे। कौन है इस वक्त हमारे साथ? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मेरी शादी होके 4 इयर्स हो रहा है। प्लीज अपना नाम हमें बताएं और कहाँ से, किस शहर से आप कॉल कर रही हैं? शबाना उन्नीसा है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी शबाना, प्लीज अपना सवाल पूछें। मेरी शादी होके 4 इयर्स हो रहा है, मुझे एक लड़की है। हाँ, तो मैं यहाँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मेरे बच्चेदानी पे छोटे छोटे से बुड़बुड़ी आ गई है। हाँ, तो मैं प्रेगनेंसी फिर रह सकती हूँ क्या? अच्छा, आप दोबारा कंसीव कर सकती हैं कि नहीं, ये इनका सवाल है। शबाना हमारे साथ थी जिनका कॉल कट हो गया है। आपने सवाल शबाना का सुना और हम ज़रूर उनको जवाब देंगे। हम मैम शबाना से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, जहां आरा का हमारे पास कॉल आया था, इनका सवाल है कि इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, इन्होंने एक दफ़ा कंसीव किया लेकिन मिसकैरेज हो गया। PCOD की शिकायत इन्हें बताई गई है, इनकी लैप्रोस्कोपी भी एक दफ़ा हुई थी, ओवेरियन ड्रिलिंग उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया, इनकी ओवेरियन ड्रिलिंग हुई। 32 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है। मेंसेस इनके पहले इरेगुलर थे, अब रेगुलर हो गए हैं और साथ ही साथ एलोपैथी की मेडिसिन भी ये इस वक्त ले रही हैं, खा रही हैं। तो इनके लिए क्या मशवरा है आपका? जब PCOD होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ अगर आप मेडिसिन के साथ ओव्यूलेशन भी करवाते हैं, उससे अगर प्रेगनेंसी आती है तो भी उतना स्ट्रेंथ ही नहीं रहता, या फिर नेचुरली PCOD जो लोगों को है वो कंसीव करते हैं तो भी अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बच्चा ठीक तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और अभी आपका जो ओवेरियन ड्रिलिंग हुआ और उसके बाद अभी आप एलोपैथी का दवा ले रहे हैं तो आपको पीरियड्स रेगुलरली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है। मेडिसिन विथड्रॉल ब्लीडिंग हम उन्हें कहेंगे, मेडिसिन यूज़ करते तो ही आपको पीरियड्स रेगुलरली आएंगे। आप ये सब दवा छोड़िए, क्योंकि इससे बहुत टेम्पररी रिलीफ ही मिलेगा, परमानेंट क्योर नहीं मिलने वाला। तो अभी आप ये दवा छोड़िए और उसके बाद 2 महीने के बाद एक बार आपका मेंसेस कैसे हैं उसके हिसाब से आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। 2 महीने के बाद आपका हाल देख के तब हम सलाह दे सकते हैं। और अगर PCOD आपको है तो PCOD को हम क्लियर कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ सर्जरी के, बिना कुछ हार्मोनल मेडिसिन के। हम आपको ओनली होम्योपैथिक नेचुरल दवाइयों के साथ PCOD को 80% से ज़्यादा हम क्लियर करने की एश्योरेंस आपको दे सकते हैं। drchatanya.com हमारा वेबसाइट है, आपके लिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ओके, डॉक्टर मानसा, शबाना का भी कॉल आया था, हैदराबाद से इन्होंने कॉल किया था। इनका सवाल भी आपने सुना, इन्होंने यूट्रस में अपनी कुछ परेशानी बताई थी, उसका ये इलाज चाहती हैं। एक बार कंसीव करने के बाद अगर दूसरी बार कंसीव करने में दिक्कतें हम देख सकते हैं तो ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है, यूट्राइन TB भी ये पैदा कर सकता है, और इन्फेक्शंस भी आपको प्रेगनेंसी लाने के लिए रोक सकते हैं। तो अभी आपका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ये देखने के लिए आपको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत है। आप में और आपके हस्बैंड में, दोनों में हमें टेस्ट करवाना है। वो टेस्ट करवाने के बाद पता चलेगा कि आप किस प्रॉब्लम से अभी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। एक बार हमारे क्लिनिक पे आ जाइए, अगर मेंसेस रेगुलर है आपके लिए तो आप मेंसेस में दूसरा, तीसरा या चौथा दिन आइए, और अगर कोई भी एलोपैथी का दवा आप यूज़ कर रहे हो तो 2-3 महीने का गैप आप लेके उसके बाद आ जाइए। आपको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। ओके, हमारे साथ है लाइन पर एक और कॉलर। कौन है? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा अफरोज। शमा? जी, शमा अफरोज। शमा कहाँ से? मुंबई से। क्या सवाल है शमा? मेरे लेफ्ट ओवरी में ट्विस्ट हो चुका था मैम, तो लेफ्ट ओवरी मेरे निकल चुके हैं, और लेफ्ट में ओवरी में मुंबई से। शमा, आपने टीवी चला रखा है इसलिए आपको अपनी आवाज वापस बार बार सुनाई दे रही है। जल्दी किसी से कहें कि टीवी। मेरे दाहिने ओवरी में सिस्ट हो चुकी थी मैम, तो उसको मैं निकाल दी, और फिर अभी बाएं में मेरे सिस्ट हो चुका है, तो इससे मुझे पेन हो रही है। अभी मैंने 5 महीना पहले ही ऑपरेशन कराई और फिर से दूसरे तरफ मुझे हो गया है। ओके, सिस्ट। जी जी और जी। मेंस मेरा हो रहा, अगर होता है तो 15-15 दिन तक कंटिन्यू ही रह रही है मेंस मेरे। ओके मैम, और मेरे हस्बैंड को एक और भी चाइल्ड चाहिए थी, इस वजह से। हस्बैंड की क्या प्रॉब्लम बता रही है शमा? हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। अच्छा, हस्बैंड मुझे एक और औलाद के लिए। आपके एक बच्चा है शमा? जी जी, एक बच्चा है 6 साल का। ओके, शमा आपकी उम्र क्या है?
34। पहली बार जब आप कंसीव करे वो नेचुरली करे थे या फिर मेडिसिन यूज करने के बाद करे मैडम? नहीं निकाल, पहली 2 बार उसका, एक बार उसको पंचर कर चुके थे और एक बार अभी फिर सेकंड बार हुआ तो सेकंड बार उसको निकाल दिए, पहली ओवरी को ही पूरा निकाल दिए, ऑफ कर दिए। हाँ, मैं आपके कंसीव करने की बात कर रही हूँ। आप पहली प्रेगनेंसी था ना, पहला बच्चा है ना, वो मेडिसिन यूज करने के बाद आपको प्रेगनेंसी मिला था? नहीं ऐसा ही। और अभी मेंसेस माहवारी कैसे आ रहे हैं आपको? माहवारी तो होती है मैम, मगर 15-15 दिन कंटिन्यू बिना दवा के, मुझे कुछ दवा खाती हूँ तब थोड़ा कुछ कम होता है। अभी मैं हार्मोन्स का कुछ दवा जो ऑपरेशन की वो तो दी है, तो वही दवा चल ही रहा है। और सिस्ट कौन सी सिस्ट बताया गया था मैडम? एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। हाँ जी। ठीक है शमा, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। शमा मुंबई से हमारे साथ जुड़ी थी। इनका पूरा सवाल आपने सुना। सिस्ट की प्रॉब्लम ये बता रही हैं, सिस्ट इनके डेवलप हो गया और साथ ही साथ मेंसेस ये बताती हैं बहुत प्रिलॉन्ग्ड इनके मेंसेस की प्रॉब्लम है जिससे कि गुजर रही हैं। 34 ईयर्स ऑफ एज है, ये दोबारा कंसीव करना चाहती हैं। एक इनकी बेटी है लेकिन ये दोबारा कंसीव अब करना चाहती हैं, तो क्या सलाह है आपकी? आप एक बार नेचुरली कंसीव कर चुके हैं, अभी आपको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है। जब राइट साइड एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट डेवलप हुआ था, चॉकलेट सिस्ट हम कहते हैं, वो निकाल चुके हैं, राइट ओवरी को ही निकाले, और अभी आपको एक ओवरी बचा है, उसमें भी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को बिना ऑपरेशन का हम होम्योपैथी के दवाइयों के साथ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ओवरी का नॉर्मल फंक्शन जो रहता है वो वापस आएगी और ओवरी फंक्शन करती रहेगी, ओवुलेशन भी होगा। जब ओवुलेशन होगा तब आप कंसीव कर सकते हो। अभी आपके बॉडी में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और एंडोमेट्रियोसिस जब भी होगा बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ भी और इन्फेक्शंस के साथ भी आपको मेंसेस प्रोलॉन्ग भी होगा। और ये जो दर्द आप बता रहे हैं ये सब भी होता है, ये एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम्स है। एंडोमेट्रियोसिस को हम ठीक तरह से होम्योपैथिक दवाइयों के साथ हम क्लियर कर सकते हैं। एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका प्रॉब्लम बिना सर्जरी का, बिना हार्मोनल ट्रीटमेंट का हम क्लियर कर सकते हैं। डॉक्टर मानसा, ऑन दिस नोट हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ आप शामिल हुई और इस मौजू पर आपने बातचीत किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल हुए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।